नमस्कार, देश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे काबुल की, जहां काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। तालिबान ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही तालिबान कारस्तानी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद लगातार तालिबान अपने हिसाब से उल्टे सीधे फैसले ले रहा है और फरमान जारी कर रहा है। इसी कड़ी में तालिबान ने भारत के साथ होने वाले सभी तरह के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। भारतीय निर्यात संगठन संघ FIEO के महानिदेशक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है। इससे अफगानिस्तान में भारत से सामान की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। उन्होंने कहा, हम अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहां से आयात पाकिस्तान के परागमन मार्ग से होता था, लेकिन अब तालिबान ने पाकिस्तान के रास्ते होने वाली माल की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसलिए लगभग सभी तरह का आयात बंद हो गया है। FIEO के महानिदेशक की माने तो अफगानिस्तान भारत के बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। साल 2021 की अगर बात करें तो अब तक भारत से कुल 83.5 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया जा चुका है। तो वहीं अफगानिस्तान से भारत 83.5 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। व्यापार के अलावा भी भारत अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है, लेकिन अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो जाने के बाद यह सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। अफगानिस्तान में आई अस्थिरता से यह अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था, लेकिन अब भारत को लेकर तालिबान का रुख साफ समझ में आने लगा है। आने वाले समय में कुछ और बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। आज तालिबान ने भारत से होने वाले सभी तरह के निर्यात और आयातों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके बाद से ही ये खलबली मची हुई है। FIEO का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह के और भी बड़े कार्रवाइयां जो है आगे देखने को मिल सकती हैं, ऐसे बड़े फैसले आगे देखने को मिल सकते हैं। FIEO का सीधे तौर पर यह मानना है कि जो मेवा अफगानिस्तान से भारत आती थी या जो भी माल अफगानिस्तान से भारत आता था, भारत में अब उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, चूंकि आयात और निर्यात पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। तालिबान का जो चेहरा है अब वो निकलकर सामने आने लगा है। जिन चीजों के कयास लगाए जा रहे थे वो सारी चीजें अब जमीनी स्तर पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच तालिबान को एक बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान कंगाल ही रहने वाला। US के बाद अब IMF ने अफगानिस्तान के लिए जो अपनी तिजोरी थी उस पर ताला जड़ दिया है। बंदूक और हिंसा के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाकर गदगद दिख रहे तालिबान को अब झटका लगना शुरू हो गया है। भले ही 20 साल बाद तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो गई हो, मगर फिलहाल वे कंगाल ही बना रहेगा। अमेरिका के 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज किए जाने के बाद आतंकी संगठन तालिबान को एक और बड़ा झटका लगा है। IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। IMF ने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान अब IMF के संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा और ना ही उसे किसी तरह की कोई नई मदद दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3,416 करोड़ रुपए के आपातकालीन रिजर्व तक अफगानिस्तान की जो पहुंच थी उसको ब्लॉक करने की यह बड़ी घोषणा कर दी है, क्योंकि देश पर तालिबान के नियंत्रण ने अफगानिस्तान के भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसके चलते IMF ने यह बड़ा फैसला लिया है। लगातार जो बाइडेन प्रशासन इस फैसले के लिए IMF पे दबाव बना हुआ था, जिसके बाद यह फैसला सामने आया। IMF के भंडार तक तालिबान की जो पहुंच है उसको रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब 9.5 अरब डॉलर यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथ न चले जाएं, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को दी जाने वाली जो कैश सप्लाई है उस पर भी रोक लगा दी है। पूरी तरह से ये कैश सप्लाई भी बंद हो गई है। US पहले ही कार्रवाई कर चुका है, उसके बाद IMF ने ये बड़ी कार्रवाई की है। IMF का साफ तौर पर कहना है कि तालिबान के जो मंसूबे हैं आतंक फैलाने के, IMF से मिली हुई जो आर्थिक मदद है उससे हथियार खरीद के आतंक फैलाने के, हिंसा फैलाने के, उन सभी मंसूबों पर सीधे तरह से पानी फेर दिया है IMF ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि IMF अब किसी भी तरह का कोई फंड तालिबान को या तालिबान का जो अफगानिस्तान है, नया अफगानिस्तान है, उसको नहीं देगा। किसी भी तरह की कोई भी नई मदद भी तालिबान को नहीं दी जाएगी।
अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,401 नए कोरोना केस आए हैं और 530 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। वहीं 24 घंटे में 39,157 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं है, जो कि एक राहत की खबर है। देश भर में जो कोरोना है उसके हालातों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना अभी भी अपना कहर बरपा रहा है। 70% जो कोरोना के मामले हैं रोजाना सिर्फ केरला में ही दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 21,427 नए मामले सामने आए थे, यानी कि 70% जो केस हैं सिर्फ केरल से ही सामने आ रहे हैं। वहीं बीते दिन यहां महामारी से 169 लोगों की मौत भी हो गई थी। केरल में नए मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,25,000 हो गई है और मृतकों की संख्या 19,049 पर पहुंच गई है। एक दिन में 18,731 लोग ठीक भी केरल में हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच कोरोना वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 18 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 55 लाख टीके भी लगाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जनजीवन भी पटरी पर लौटने लगा है। सरकार पूरी सतर्कता के साथ बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और बाजारों को भी खोल रही है। बाकी सारे कामों को भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पूर्वी बिहार में बाढ़ लोगों की परेशानी का मुख्य कारण बनी हुई है। बाढ़ के चलते पूरे बिहार की स्थिति भयावह बनी हुई है। जहां तक नजर जा सकती है वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद से ही बिहार में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। इस बाढ़ का कारण गंगा और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी के पहियों पर जैसे रोक लगा दी है। स्कूलों की बात करें, घरों की बात करें, दुकानों में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जलभराव के कारण लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। यहां तक कि ट्रेनों के संचालन पर भी रोक लगानी पड़ गई है। हर साल सरकार और प्रशासन लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने की बात करता है। दावे किए जाते हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है जिससे जो लोग हैं उनको बाढ़ के कारण कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन जब भी बारिश का मौसम आता है तो ये सारे दावे फीके पड़ने लगते हैं। बाढ़ जो है बिहार में बाढ़ की जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है। घर हो, दुकान हो, मकान हो, स्कूल हो, चाहे जहां भी हो, हर इमारतों में पानी भरा हुआ है। आधी आधी इमारतें एक एक मंजिला तक डूबी हुई हैं पानी में। बाढ़ के कारण जो लोगों की जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग काफी त्रस्त नजर आ रहे हैं। लोगों को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम जीवन चलाने के लिए। ना लोग काम कर पा रहे हैं, ना ही और कोई चीज कर पा रहे हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर चलते हैं, जहां चिलचिलाती गर्मी से एक बार फिर से उत्तर भारत को राहत मिलने वाली है। दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 2 हफ्ते के बाद फिर से उत्तर भारत में सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम करवट बदलेगा, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। आईएमडी की माने तो उत्तर भारत में भारी बारिश की आशंका है। खासकर यूपी और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और अलग अलग इलाकों में बीते कुछ दिनों से हर दिन बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का अलर्ट गर्मी से निजात दिलाने की बात तो करता है, लेकिन यूपी और बिहार में बने बाढ़ के हालातों के बीच ऐसा दावा चिंता भी पैदा करता है। नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन ऐसे में अगर और बारिश होती है तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी, आप खुद सोच सकते हैं। अगर और बारिश होती है तो स्थिति और भी भयावह होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।